जब फैसला कर ही लिया है ऊंची उड़ान का तो व्यर्थ देखना कद आसमां को। दोस्तों क्लास 10th का इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आज हम पढ़ेंगे। देखो ट्रिग्नो के मतलब होता है, ये ट्रिग्नो है और ये मैट्री। ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्रायंगल और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्रिग्नो मतलब ट्रायंगल, इसमें बहुत सारे ट्रायंगल होते हैं पर इसमें हमेशा राइट एंगल की ही बात करेंगे। खेल यहाँ से शुरू होता है दोस्तों, हमेशा इसमें क्या करेंगे, राइट एंगल। दिमाग में सुन लो, ठान लो। अब देखो राइट एंगल बनाएंगे, जितने भी सवाल होगा वो राइट एंगल पे ही होगा। ट्रायंगल बना लिया। और मेट्री का मतलब मेजरमेंट, मतलब इसके साइड और एंगल का जो भी होगा उसी का बात होगा, ठीक है। तो इसका नाम रख दो XYZ PQR, चाहे ABCD। मैं इसका A B और C नाम रख दिया जब भी राइट होगा। और दोस्तों हमने 7th 8th 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि इसका हमें कोई दो साइड पता हो तो तीसरी साइड फाइंड कर लेंगे। यहाँ से बेसिक लेवल से मैं दोस्तों आपको शुरू कर रहा हूँ, बेसिक लेवल से। देखो तो इसमें हमें कोई भी, जैसे मान लो कि ये 4 है और ये 3 है, कोई भी हमें दो साइड गिवन होगा तभी हम तीसरा साइड फाइंड कर सकते हैं। तो मान लो आपने ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 7th 8th से। देखो H² = में P² + B²। याद आ गया ना, है ना, याद आ गया होगा मुझे। देखो तो ये एंगल, ये राइट एंगल होता है ना, 90 होता है। 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, जिससे हम हिंदी में बोलते हैं कर्ण, ठीक है। हाइट, तो ये आपको पता है ये हाइट होगा और ये बेस, ठीक है ना। अभी राइट एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये B से बेस होगा और P से परपेंडिकुलर। इससे हिंदी में बोलते हैं आधार, आधार बोलते हैं, और इसे लंब। इससे आधार, इससे लंब, ठीक है। अब हमें जब ये AB दे रखा 4 सेंटीमीटर और BC 3 सेंटीमीटर, तो हम इसी फाइंड कर लेंगे इस वाले फॉर्मूले से। तो इससे यानी हाइपोटेनियस H² और ये P यानी 4 का स्क्वायर + B, ये 3 का स्क्वायर। बेसिक लेवल से आपको ले जा रहे हैं। तो H² = में 4 का स्क्वायर 16 होगा + 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो H² = में 16 और 9 25। तो H में ये रूट में चला जाएगा 25, ठीक है ना, 25। इसको मिटा ही देता हूँ। 25 रूट में होगा, ठीक है। अच्छा तो H होगा 25 का रूट होता है 5, यानी कि H का वैल्यू, यानी कि हमें हाइपोटेनियस पता चल गया। ये आपको जब हमें दो साइड पता होता है तीसरा साइड फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम आगे करते हैं, आगे एक राइट एंगल बनाता हूँ। ये तो जब हमें दो साइड पता है तब हम फाइंड कर सकते हैं, है ना। इतना बात समझ में आ गया आपको। अब दूसरी बात ये है कि देखो कोई भी हम राइट एंगल बनाते हैं दोस्तों, इसमें हमेशा राइट एंगल की ही बात होगा। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हमेशा इसमें राइट एंगल की ही बात होगा। तो इसको नाम रख देते हैं A B और C। ये 90 डिग्री होता है। हाँ तो इसमें देखो बच्चों, इसको बार बार मैं बता ही चुका कि ये हाइपोटेनियस होते हैं, इसको H से डिनोट करते हैं, है ना। जो ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। और ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है, ठीक है। ये होगा आपका हाइपोटेनियस, कर्ण, परपेंडिकुलर, लंब और बेस आपको होगा आधार, ठीक है। और इसमें
थीटा की बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना आप। देखो थीटा तो कुछ नहीं बोलेगा ना आपको, तो थीटा यहाँ पे होगा। एक बात बताना चाहूँगा कि थीटा के सामने वाला, क्या बोला मैंने, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो थीटा यहाँ पे होगा तो परपेंडिकुलर ये होगा। अगर मान लो थीटा यहाँ पे दे दिया तो ये परपेंडिकुलर ये होगा। तो बेस कौन सा होगा, तो ये होगा। दोस्तों ये हमेशा फिक्स होता है, कभी ये परपेंडिकुलर होगा, कब होगा परपेंडिकुलर, जब थीटा यहाँ पे होगा। तो बेस कौन हो, ये होगा। अगर थीटा मान लो यहाँ पे होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। ये दोनों चेंज होता रहता है आपस में, पर ये हमेशा फिक्स होगा। एंगल के 90 डिग्री के ये हमेशा फिक्स होगा। ठीक है, तो आगे इसका कुछ फॉर्मूला है जो 8.1 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं जितने भी एक्सरसाइज में जाऊंगा ना उसका फॉर्मूला लिखवाते जाऊंगा। जैसे 8.1 में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वही लिखवाऊंगा, फिर 8.2 में उसका फॉर्मूला लिखवाएंगे, 8.3 के अलग होगा, 8.4 के लिए, क्योंकि एक ही बार लिखवाऊंगा तो उब हो जाएगा, यानी कि परेशान हो जाओगे याद करते करते। इसलिए छोटे 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 याद करते जाओगे ना तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो तो मैं लिखता हूँ, देखो पहले यहीं पे लिखता, कोई दिक्कत नहीं। देखो साइन थीटा ये होता है, देखो साइन थीटा होता है P/H, साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H और टैन थीटा P/B, ये हो गया। अब दोस्तों साइन का उल्टा कॉसेक होता है इसमें, है साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक थीटा इक्वल टू, देखो इसका उल्टा होगा, यानी कि ये P/H है तो ये H/P हो जाएगा, और कॉस का उल्टा सेक होगा। ये H देखो B/H है तो ये H/B हो जाएगा, और टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉट, ये P/B है तो ये B/P होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लेंगे, हाँ इसको याद कर लीजिए। ये फॉर्मूला ये 8.1 के लिए फॉर्मूला आपको बार बार कर रहा हूँ, ये याद कर लो, आपको 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। क्या फिर देखो इसको 2-3 नाम से याद करते हैं। जैसे देखो एक सिंपल तरीका से आप ऐसे याद करें ना कि साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टैन थीटा P/B, है ना, कॉसेक थीटा H/P, सेक थीटा H/B और कॉट थीटा B/P, है ना। इसको इस तरह से याद करते हैं। और भी तरीका है इसको याद करने के लिए, ये जो कि आपको हंसी भी आएगा और मज़ा भी आएगा इसमें। देखो इसको याद करने का तरीका है, जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, देखो ऊपर ऊपर की बात कर रहा हूँ। देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तीसरा तरीका है पापा बीड़ी पियोगे, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, है ना। फिर से एक बार बोलता हूँ, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। चौथा तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो ये बहुत सारे तरीके हैं याद करने के लिए, पर ये आप लोग याद करोगे, जब ये याद हो जाएगा ये भी याद हो जाएगा, है ना, तो याद हो जाएगा, है ना। अब हमने बताया था, चलो आपको बेसिक से रूट लेवल से ले जाएंगे आपको, है ना। ये तो आपको समझ में आ ही गया, तो इसको मैं मिटो देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, है ना।
चलो, अब इसमें यह है कि अब देखो फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि इसको भी मिटा ही देता, कोई दिक्कत, छोड़ो। फिर से एक राइटिंग बनाता हूँ मैं। मान लो है ना कि आपको ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 3 सेंटीमीटर, तो अब तो पता कर ही लोगे, ये तीसरा साइड फाइंड कर लोगे। इसका नाम रख देते हैं, या तो गिवन होगा या तो अपने मन से नाम लिखना, ए बी और सी, है ना। तो ये 4 है और ये 3 है, तो ये निकालोगे आप 5, है ना, हमने बता ही दिया है। तो देखो बच्चों, इसमें सवाल किस किस तरीके से आपको आएंगे, सवाल कैसे कैसे आएगा। तो देखो बच्चों, आपको इसमें पूछेगा कि इसमें पूछेगा साइन थीटा, एक तरीका ये पूछ सकता है। दूसरा तरीका साइन ए पूछेगा, और साइन हमने कॉस लिख दिया था। चलो अभी तो हम कॉस लिख दिया था, चलो। तो ये साइन ए पूछ सकता है, साइन आपको सी। अभी साइन वाले पे ही हम बात करते हैं। देखो, तो साइन थीटा अगर कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ बोलेगा साइन थीटा, कुछ नहीं दे रखा है, तो थीटा यहाँ पे होगा, थीटा यहाँ पे होगा। तो मैं बताया था, बार बार बता रहा हूँ कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। थीटा के सामने, हाँ, तो पहले साइन थीटा होता क्या है तो लिख लेंगे यहाँ पे कि साइन थीटा होता है P बाई एच। वो कहाँ से याद करेंगे, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, है ना। तो साइन थीटा P बाई एच होता है, तो थीटा तो यहाँ पे है, तो थीटा के सामने वाला P, है ना, थीटा के सामने वाला P, तो ये होगा P हमें दे रखा 4 और H तो फिक्स होता है ये 5, ठीक है। अब इसमें पूछेगा कि साइन ए बताओ, तो फॉर्मूला तो सेम ही होगा P बाई एच, पर थीटा चेंज हो जाएगा। ये देखो साइन ए बोला है, तो थीटा, ये वाला थीटा यहाँ पे उठ कर आ जाएगा। तो देखो ये यहाँ, इसको भूल जाओगे तुम, थीटा यहाँ पे आ गया, तो थीटा के सामने वाला क्या है P, तो अब ये P हो जाएगा, 3 जो है ना ये P, तो बेस कहाँ गया, तो ये होगा, है ना। तो ये होगा, देखो थीटा के सामने वाला P, तो 3 अपॉन और H तो हमेशा फिक्स ही होगा। समझ में आ गया। अब बोलेगा साइन सी, तो साइन सी, तो ये तो आपको पता है फॉर्मूला P बाई एच ही होता है। ये कहाँ से, देखो साइन थीटा P बाई एच। अब ये सी देखो यहाँ पे आ गया, इसका मतलब साइन थीटा और साइन सी एक ही बात होता है ना। देखो तो साइन थीटा P बाई एच, तो साइन सी यहाँ पर, अगर एंगल यानी कि थीटा यहाँ पे, तो थीटा के सामने वाला P, इसमें P पूछा है, तो थीटा के सामने वाला P यानी कि 4 अपॉन में 5। इसको आप समझ लिए तो 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, है ना। बार बार देखना। अब हमने साइन की बात कर लिया, अब कॉस बात करते हैं। देखो आपको मान लो कि कॉस थीटा आपको पूछेगा, देखो कॉस थीटा, और ऐसे ही पूछ सकता है कॉस ए, ऐसे ही पूछेगा आपको कॉस सी, है ना। तो देखो कॉस थीटा होता क्या है, तो कॉस थीटा यहाँ पे आपको याद होगा कि B बाई एच होता है, तो ये B बाई एच, है ना। ये भी होता है कॉस थीटा B बाई एच, ये भी होता है कॉस थीटा B बाई एच, है ना। अब देखो कॉस थीटा यहाँ पे है, कुछ नहीं देगा, यहाँ पे होगा। थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, है ना। थीटा के सामने, बार बार बता रहा हूँ कि थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, पर इसमें ये P होगा, पर इसमें तो B पूछा है, तो ये होगा, यानी कि 3 अपॉन H फिक्स, है ना। समझ में आ गया। अब इसमें पूछा है कॉस ए, भाई देखो थीटा यहाँ पे आ गया, थीटा यहाँ पर आ गया, है ना। तो देखो
थीटा के सामने वाला क्या होता है p, पर इसमें p पूछा है तो ये होगा b। थीटा के सामने वाला p ये है तो b ये होगा, ये होगा p, यानी 4/5। अब देखो cos c देखो थीटा यहाँ पे आ गया तो थीटा के सामने वाला p ये है पर इसमें b पूछा है यानी कि ये होगा 3/5, यानी cos थीटा और cos c एक ही बात है। क्यों, देखो ये भी आंसर सेम है और ये भी आंसर सेम है ना। tan का भी बात कर ही लेते हैं। देखो तो tan का ही बात कर लेता हूँ मैं। देखो बच्चों, देखो यहाँ पे आपको tan थीटा ऐसे ही पूछ सकते हैं, tan थीटा tan A और tan C है ना। इसी हिसाब से cos एक sec और cot इसी हिसाब से चलेगा। तो मैंने आपको 3 बता दिया है, सबका 3 बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार से ध्यान से देखना। हाँ तो tan थीटा आपको पता है ना। tan थीटा क्या होता है, p/b होता है, p/b और ये भी p/b और ये p/b है ना, ये होता है। देखो tan थीटा तो कुछ नहीं दे रखा, थीटा कुछ नहीं दे रखा तो यहाँ पे होगा। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा के सामने p होता है तो यानी कि ये 4 होगा और बेस ये होगा। अब देखो tan A, अब ये देखो ए एंगल की बात बगल में चला गया तो थीटा यहाँ पे होगा यानी कि थीटा के सामने p तो यानी कि 3/b कौन होगा, ये होगा 4। इसी तरह tan C, थीटा यहाँ पर आ गया थीटा के सामने p यानी कि 4/3 बेस। ये बातें समझ गया ना तो 8.1 एक्सरसाइज पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। इसी तरीके से मैं करता हूँ 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो 8.1 का पहला क्वेश्चन है, ये 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है इन ट्रायंगल ABC, तो ABC है ना, राइट एंगल एट B है ना, तो मतलब A B और C एट B मतलब ये 90 डिग्री है ना। राइट एंगल, हमेशा राइट एंगल की बात होगा। और AB 24 सेंटीमीटर, तो AB 24 सेंटीमीटर दे रखा है और BC 7 सेंटीमीटर। तो हम AC फाइंड कर लेंगे। तो AC फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला बताया मैंने, h² = p² प्लस b²। ये हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। और तो AC मतलब h निकालना, h² में p यानी कि 24 का स्क्वायर और b यानी कि 7 का स्क्वायर, तो यानी कि 24 का स्क्वायर होता है 576। अब मल्टीप्लाई करके देख लेना, प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो इक्वल टू में 576 प्लस 49 को प्लस करेंगे 625 होगा। तो h² यानी h इक्वल टू में होगा रूट में 625, तो यानी कि h इक्वल टू में होगा ये 25 का यानी ये 25 होगा। ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि साइन ए बताओ। देखो पहले वाले में बोला गया है कि साइन ए बताओ, साइन ए कॉस ए। दूसरे वाले में बताया गया है कि साइन सी और कॉस
सी बताओ, है ना। तो देखो प्यारे बच्चों, साइन थीटा क्या होता है, P बाई एच। ये P बाई एच कहाँ से है वो भी बता ही देता हूँ। देखो अब ये याद कर लेना पूरा, साइन थीटा P बाई एच, कॉस थीटा B बाई एच, है ना। तो इस तरीके से आप याद करना, ठीक है। देखो साइन थीटा P बाई एच। अब देखो साइन A है तो यानी कि थीटा यहाँ पे होगा, है ना। ए है, ए वाले एंगल की बात हो, थीटा यहाँ पे होगा। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, है ना। इसे P पूछा है तो यानी कि परपेंडिकुलर क्या है 7 अपॉन में H यानी कि 25। और कॉस A, तो कॉस थीटा यानी कॉस A क्या होता है B बाई एच। तो थीटा यहाँ पे है तो थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, पर इसमें बेस पूछा है तो बेस ये होगा यानी कि ये 24 अपॉन में H 25 होगा, है ना। अब सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है कि साइन C बताओ, तो साइन थीटा होता है P बाई एच, है ना। और देखो साइन C, तो साइन C यानी कि थीटा यहाँ पे आ गया, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो यानी कि ये 24 अपॉन में 25, H तो हमेशा फिक्स होता है। और cos C ये होता है B बाई एच। तो देखो C ये है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, पर इसमें बेस पूछा है तो ये होगा यानी कि 7 अपॉन में 25। ये आपका 8.1 का पहला क्वेश्चन समाप्त। आप आंसर भी मैच कर सकते हो। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखो 8.1 का सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो इसमें दे रखा है इन फिगर 8.13 में फाइंड tan P माइनस कॉट R, है ना। tan P माइनस कॉट R इसमें हमें दे रखा है। देखो ये राइट एंगल हमें पहले से दे रखा है। अब देखो बच्चे इसमें नाम रहता है PQR और PQ हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर और PR 13 सेंटीमीटर। है ना। तो हमें QR निकालेंगे, तो QR निकालते देखो बच्चों, इसमें हमें फाइंड क्या करना है tan P माइनस कॉट R, ये हमें फाइंड करना था, यही फाइंड करना था। तो पहले मैंने बताया था कि जब भी राइट एंगल गिवन होगा तो दो साइड हमें पता होगा तो तीसरा साइड हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसका एक ही फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इजकल टू में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो h यानी कि 13 का स्क्वायर और p यानी कि 12 का स्क्वायर और प्लस b मतलब b का स्क्वायर। अब देखो 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144 और प्लस b स्क्वायर, तो ये इस पर आएगा तो माइनस होगा 169 माइनस 144 इक्वल में बी स्क्वायर। तो इस दोनों में से माइनस कर दो तो 169 में से 144 मतलब ये 25 होगा इक्वल टू में बी स्क्वायर, है ना। तो बी स्क्वायर इक्वल टू में 25, तो b इक्वल टू में रूट में चला जाएगा ये 25, तो b इक्वल टू में ये 5, आपका बेस आ गया 5, ये आपका 5 होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें पूछा है tan P, देखो tan P, तो देखो tan P होता क्या पहले P बाई एच और माइनस कॉट R, तो h बाई P इसी का उल्टा होता है, ये दे रखा है ना।
tan p माइनस कॉट आर, सही है, यही है। देखो तो tan p, थीटा यहाँ पे है, थीटा के सामने वाला क्या होता है p, तो इसे p पूछा। देखो थीटा के सामने p यानी 5 और h नहीं होगा, tan थीटा p बाय b होता है, तो ये p है तो ये b होगा, माइनस कॉट r, थीटा यहाँ पे आ गया, थीटा के सामने p है ना, तो देखो ये बेस है तो थीटा के सामने p, तो b कौन सा होगा, ये होगा, यानी कि 5 अपॉन में p, तो ये कितना 12, इस दोनों का एलसीएम लोगे 12, यानी 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 अपॉन में 12, इसका आंसर होगा 0। दैट्स क्लियर, थैंक यू।